इतना बड़ा हम बिहारियों के साथ बिहार में मजाक हो रहा है और हमको केवल मजदूर बना के हमारे जीवन को बिताने का सरकार भी चाहत रख चुकी है। अभी भी अगर आप नहीं जगे तो आपको भी कल चोर चोर बोला जा सकता है, घोटालेबाज बोला जा सकता है, लेकिन जो घोटालेबाज है, जो चोर है, उसको ना चोर बोला जाएगा ना घोटालेबाज बोला जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि हम बिहारी पहले भर्ती के नाम पे लाठी खाते हैं, उसके बाद डोमिसाइल नीति के लिए लाठी खा रहे हैं, उसके अलावा सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करो इसके लिए लाठी खा रहे हैं। अब नए तरीके से फिर हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ के उद्देश्य से आप लोग ने नया रूल लागू किया है कि सीटों को कम कर दो, इनकी वरीयता को जीरो कर दो। हमारे एक जय हिंद दोस्त, बीपीएससी टीआरई 3.0 का तो आप खेल देख ही रहे हैं। अगर बीपीएससी 3.0 में बस इतना ही थोड़ा सा वैकेंसी निकालना था तो इस वैकेंसी को बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर जोड़ दिया जाता तो काफी अधिक लड़के पास है और उनको इन सीटों का जगह मिल जाता और लड़के एक सीट अपना प्राप्त कर पाते और सफलता को प्राप्त हो जाते। लेकिन यहाँ तो सब चुनाव का मुद्दा है, चुनाव में वोट पाना है और जिसके लिए वैकेंसी के नाम पर केवल बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ है। हर एक स्टेट अपना स्टेट लागू करके रखा है कि उसके स्टेट के ही बच्चे पेपर देंगे, लेकिन हमारे बिहार में अदर स्टेट के लोग आके पेपर देते हैं और अपना सीट कंफर्म कर लेते हैं और हम बिहारी लोग बाहर जाके नौकरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। हजारों लड़कों ने मेरे से कमेंट्स किया है कि सर अंदर भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए और डोमिसाइल की नीति के तहत हम बिहारियों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन काहे को सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि इसको तो वोट चाहिए और वोट कब मिलेगा? जब हम बिहार के बाहरी लड़कों को लाएंगे और वो आके बिहार में खेला खेलेंगे और खेला खेल के हमें वोट दिलाएंगे। लेकिन आप ये भूल गए कि हम बिहारी भी किसी से कम नहीं है और हम खेला होने नहीं देंगे। आपके चाल को समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं और एक बार आपने 9 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ये बिहार की स्थिति है और बिहार के एक एक व्यक्ति जानता है आपकी सच्चाई। और बिहार में शिक्षकों के साथ खिलवाड़ आपको बता देंगे इस बार हम लोग कि क्या है शिक्षक और शिक्षक के साथ धोखेबाजी करना कितना बड़ा आपके प्रति घातक साबित हो सकता है। हम लोग ने बिहार के लिए अपना जान प्राण हर चीज लगा दिया। शिक्षक भर्ती के लिए लाठियां हम लोग ने खाया और शिक्षा मिले अन्य स्टेट के लड़कों को। आप यही चाहते हो? हर एक युवक इस समय चाहता है कि डोमिसाइल नीति लागू हो और डोमिसाइल के तहत हम लोग को भर्ती मिले, हम लोग की वैकेंसी सक्सेस कराया जाए। कभी डोमिसाइल लागू करने की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि भाषा आर्ता में बिहार के अधिक छात्र पास है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी की मान्यता अधिक है और हिंदी में लगभग सभी लड़के पास हो जाते हैं, जिसके कारण आप पहले विज्ञापन में हिंदी की मान्यता जारी रखते हैं और कहते हैं कि हिंदी में पास होना आवश्यक है और जो हिंदी में फेल होगा उसका विषय नहीं चेक किया जाएगा। और जब बिहार के लड़के अधिक पास हो जाते हैं विषय में, हिंदी में, भाषा वरीयता में, तो आपने भाषा वरीयता को शून्य कर दिया कि ताकि अन्य स्टेट के लड़के ज्यादा से ज्यादा बिहार में भर्ती हो सके। ये आपकी नीति है। आज शिक्षा मंत्री खुले मंच पे आके बता रहे हैं कि किसके कारण ये भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली हुआ, किसके कारण डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ, कौन था जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं करना चाहता था और किस शिक्षा स्थिति के कारण बिहार में शिक्षकों के साथ खिलवाड़ हुआ। डोमिसाइल नीति के तहत बिहार में शिक्षकों के साथ खिलवाड़ हुआ, भाषा आर्ता के तहत खिलवाड़ हुआ और जब बिहार में शिक्षक डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी चला रहे। एक बार बिहार में शिक्षक अपने रोजगार के लिए पहले लाठी खाए, अब डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए लाठी खा रहे हैं, भाषा आर्ता की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए लाठी खा रहे हैं और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की बात पे लाठी खा रहे हैं। आखिर हम शिक्षक कब तक लाठी खाएंगे? इतना बड़ा हम बिहारियों के साथ बिहार में मजाक हो रहा है और हमको केवल मजदूर बना के हमारे जीवन को बिताने का सरकार भी चाहत रख चुकी है। अभी भी अगर आप नहीं जगे तो आपको भी कल चोर चोर बोला जा सकता है, घोटालेबाज बोला जा सकता है, लेकिन जो घोटालेबाज है, जो चोर है, उसको ना चोर बोला जाएगा ना घोटालेबाज बोला जाएगा।
आखिर क्यों? क्योंकि हम बिहारी पहले भर्ती के नाम पे लाठी खाते हैं, उसके बाद डोमिसाइल नीति के लिए लाठी खा रहे हैं, उसके अलावा सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करो इसके लिए लाठी खा रहे हैं। अब नए तरीके से फिर हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ के उद्देश्य से आप लोग ने नया रूल लागू किया है कि सीटों को कम कर दो, इनकी वरीयता को 0 कर दो। हमारे एक मित्र ने हमको मैसेज किया और कहा कि सर बीपीएससी बिहार ही नहीं पूरे इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे अधिक माने जाने वाली संस्था है जो कि पेपर लेती है, और वहां पे कोई भी नियम लागू नहीं है कि आप 4 बार पेपर देंगे कि 5 बार देंगे, लेकिन जब तक आपकी उम्र है जितनी बार आपको चांस मिलता है आप पेपर दे सकते हैं। तो टीचर में ही 3 चांस क्यों धोखेबाजी? केवल इसलिए कि आप बिहारियों को गंवार समझते हैं? आप लोग सोचते हैं कि बिहार से वोट लेके हम बाहर निकल जाएंगे? कभी नहीं। राज्यसभा जाने का मन कर रहा है, लोकसभा जाने का मन कर रहा है। आप लोगों को अगर लोकसभा चुनाव में ही हम लोग ने नहीं दिखा दिया कि शिक्षकों के जीवन के साथ हुए खिलवाड़ का, अत्याचार का, शिक्षकों के गाली देने का जो उद्देश्य बनेगा, वो आप लिखे नहीं है, बिहारी पढ़े लिखे नहीं है, बिहार के जनता सोई हुई है। आपको ऐसा लगता है? बिहार की जनता जाग चुकी है। आपकी एक एक गलतियों को हम लोग देख रहे हैं, और शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि डोमिसाइल नीति किसके कारण लागू हुआ, किसका दबाव था, और कौन डोमिसाइल नीति लागू किया था, किसके कारण। शिक्षा मंत्री किसी और का और शिक्षा अधिकारी किसी और का। खेला खेल रहे थे हम शिक्षकों के साथ, और कब तक खेलेंगे? आपको क्या लगता है कि हम जगह नहीं है? हम हर एक बिहारी जगह है, और हर बिहारी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपको इस बार लोकसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा कि हम बिहारियों के अंदर कितनी ताकत है और हम बिहारी कितने शिक्षित हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे शिक्षा विधि को बिगाड़ देंगे, शिक्षा नीति को बिगाड़ देंगे, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे, और लोकसभा चुनाव में ये साबित करके दिखाएंगे। और बस दुआ करिए कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो गया तो पूरा बिहार दिखा देगा, क्योंकि बिहार के हर एक युवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और बैलेट पेपर की गिनती का मतलब हर एक युवा के सपनों की गिनती होना, और सपनों की गिनती के साथ साथ इस बिहार को प्रगति की गिनती होगी। और बिहार में नदियों से नदियों को जोड़ने का, सड़कों को सड़कों से जोड़ने का जो नियम, जो शिक्षा नियम के तहत युवाओं को आगे बढ़ाने का जो सपना सजोए हम लोग अपने दिल में रखे हुए हैं, उसको तो हर हालत में पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को कोई त्याग क्यों न करना पड़े। हमारा देश महान है, और उस देश के हम लोग उस राज्य के नागरिक हैं जिस राज्य में सबसे प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, और उस दिखाना चाहते हैं कि जिस विश्वविद्यालय से बिहार प्रगति किया, जिस विश्वविद्यालय में हजारों शिक्षकों ने शिक्षा प्राप्त करके अपने महानता को प्रदर्शित किया था, उसी बिहार राज्य से हम भी आते हैं। ज्ञान का क्षेत्र और ज्ञान का भंडार बोले जाने वाले उस बिहार राज्य का सम्मान नीचे नहीं होने देंगे। उसके लिए कर मिटना होगा तो कर मिटने के लिए भी तैयार हैं। और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए कि ताकि मुख्यमंत्री तक हम लोग की आवाज पहुंचे और हम लोग की आवाज बुलंद हो। जय हिंद, जय भारत।